शाह जी पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा। हम लोग उठ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। शदीद ठंड हो चुकी है मानसरा में। आई एम वेयरिंग फुल स्लीव्स नाउ और बाहर लोगों ने स्वेटर्स पहन रखे हैं। कल से बारिश हो रही है। आपके इलाके में क्या सीन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नारायण में तो बर्फ़बारी हो रही है। अभी मैंने अनस को कहा जाने का, वो तो रेडी था, लेकिन नारायण आना जाना बर्फ़ में थोड़ा डेंजरस होता है सेडान्स के लिए। सेडान्स, स्पीकिंग ऑफ सेडान्स, आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान की 4 सबसे मशहूर सेडान कार्स। और ना सिर्फ मशहूर, रीसेल वैल्यू भी, फीचर्स भी, सब के बारे में बात करेंगे और रीजंस जानेंगे कि ये क्यों इतनी सक्सेसफुल हैं पाकिस्तान के अंदर। जानते हैं आज की वीडियो में। सो गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपने अपनी फेवरेट सेडान जो भी आप चला रहे हैं या एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि आपके नज़दीक 4 1 2 3 4 कौन सी बेहतरीन सेडान्स हैं और क्यों। बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की नंबर 4, उल्टा चलेंगे आज, नंबर 4 गाड़ी के बारे में कि पाकिस्तान में चौथे नंबर पे अपनी फेम के लिहाज से कौन सी गाड़ी है। सो गाइस, इट्स नॉट अ सरप्राइज, चौथे नंबर पे आती है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी होंडा सिविक। अब आप लोग ये जान के हैरान हो रहे होंगे कि इट शुड हैव बीन नंबर 1 ऑन द लिस्ट, बट व्हाई नंबर 4, अभी बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप इसकी प्राइस पे नजर डालेंगे तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी को लेने के लिए। 80,000 रुपये, 80 लाख रुपए से शुरू होके ये 1 करोड़ रुपए तक जा रही है। इसमें 2 इंजन ऑप्शंस आपको मिलती हैं, 1.5 लीटर एंड 1.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड। अब फीचर्स के बारे में इसके बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी, अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी आती तो है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी को आप अगर कंपेयर करेंगे सिटीज के साथ या आप इसे कंपेयर करेंगे एल्सन के साथ इवन, तो नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी इस वजह से होगी कि 1.8 लीटर में आ रही है तो फ्यूल एफिशिएंसी सिटी के अंदर इसकी इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन हाईवे पे ये आराम सुकून से अगर आप स्पीड लिमिट के अंदर चलाते हैं तो 17-18 और कई केसेस में लोगों ने 19-20 भी रिपोर्ट किया कि उन्हें मिली है इसकी एवरेज। तो डिपेंड्स अपॉन हु राइड्स और हु ड्राइव्स द व्हीकल। सो ये सीन है। तो आप इसे अगर आप शहर के अंदर कंपेयर करेंगे दूसरी गाड़ियों के साथ, फिर नाइंसाफ़ी है, बड़ी गाड़ी है वो। फ्यूल एफिशिएंसी के बाद आता है जी इसके एडवांस सेफ्टी फीचर्स, स्पोर्टियर डिज़ाइन और फिर सबसे बड़ा मशहूर इसका जो रीज़न है सिविक वाला लोंडा होने की जो वीडियोस थी वो वायरल हो गई। तो फिर नौजवान नस्ल जो थी जितनी भी, तो वो इसकी एक तो नो डाउट अबाउट इट बहुत खूबसूरत गाड़ी है। बिल्ड क्वालिटी क्वेश्चन मार्क आप कह सकते हैं है या नहीं है, लेकिन लुक्स वाइज इनसाइड आउट बहुत खूबसूरत गाड़ी है ये। अब ये जानते हैं ये गाड़ी मशहूर क्यों है बेसिकली, और इसकी शोहरत की वजह देखें तो इसकी परफॉर्मेंस, हैंडलिंग एंड स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन इसको नंबर 4 पे रखने का अकॉर्डिंग टू मी। उसकी वजह ये है, एक तो बाइंग पावर इसकी बहुत कम है, ठीक है। मिडिल क्लास बंदा तो ही कैन नॉट इवन think about buying this vehicle, the reason being it's so expensive। 1 करोड़ पे तक जा रही है, फिर आपने नंबर्स वगैरह भी लगाने हैं, टैक्सेस एक्सेस भर के काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो इस वजह से मिडिल क्लास तबका तो कहता है कि हम छोटी मोटी गाड़ियों पे, मतलब छोटी मोटी नहीं, दीगर कंपनीज की गाड़ियों पे ही इक्तफा कर लेते हैं। वी डोंट वांट दिस व्हीकल, ओके, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू है। नो डाउट रीसेल अच्छी है, नो डाउट सारा कुछ, लेकिन पहला स्टेप होता खरीदना, तो खरीदना ही आपको मुश्किल है। फिर दूसरी वजह इसकी, अक्सर आपने देखा होगा कि खूबसूरती के साथ बदनामी भी आती है ना, तो इसकी बदनामी में काफ़ी सारी चीज़ें आई थी कि इसका स्टीयरिंग व्हील लॉक हो जाता है जी चलते चलते गाड़ी का। फिर और कुछ इसके गियर के इश्यूज ऐसे सामने आ गए थे जो अनबिलीवेबल, अनहर्ड ऑफ थे। तो स्पेशली स्टीयरिंग व्हील का लॉक होना, तो उस वजह से लोग थोड़ा सा ओके, वी लव आवर लाइफ, वी कैनॉट बेट आवर लाइफ ऑन दीज व्हीकल्स, सो दे स्टूड अवे। ओके, सो ये एक रीज़न है इसको नीचे रखने का। अब दूसरी कौन सी गाड़ी है जो तीसरे नंबर पे आ रही है और इससे ऊपर आ रही है, वो है चंगान की एल्सन। अब एल्सन में देखें तो 2 वेरिएंट आ रहे हैं, एक 1.3 और एक 1.5। अब 1.5 में भी 2 वेरिएंट है, ऑल्दो ये डीसीटी के साथ आ रही हैं दोनों गाड़ियां 1.5, लेकिन इसमें एक आती है आपकी कंफर्ट
जो कि 1.5 DCT तो है, लेकिन उसमें सनरूफ और थोड़े थोड़े और फीचर्स नहीं आते। और एक है लुमेर। लुमेर के अंदर भी 2-3 इन्होंने लॉन्च कर दी है। एक ब्लैक एडिशन है, एक ब्लैक सीरीज है और एक सिंपल आपकी लुमेर है। ब्लैक सीरीज और ब्लैक एडिशन में फ़र्क सिर्फ एक्सटीरियर का ब्लैक होना है। ब्लैक एडिशन में आपको मेरा ख्याल है अंदर सारा ब्लैक मिलता है, बाहर नहीं मिलता। ब्लैक सीरीज़ में बाहर भी और अंदर भी ब्लैक मिल जाता है आपको। अलॉय रिम वगैरह हो गए, आपके जो हेडलाइनर है वो भी, और बाकी डैश वगैरह अपॉल्स्ट्री जितनी भी है वो सारी ब्लैक में आपको मिल जाती है। एक प्रीमियम लुक मिलती है और छत भी ब्लैक मिलता है, आउटसाइड भी डुअल टोन में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। इट्स अ नाइस व्हीकल। और इसके फीचर्स की बात करें तो तकरीबन तमाम फीचर हाई एंड गाड़ियों वाले इसके अंदर डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल लाइव व्हील्स तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको, क्रूज कंट्रोल इसमें मिल जाता है, मैं टॉप एंड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विद टेम्परेचर इस दफ़ा आपको देखने को मिल रहा है नई गाड़ी में। और जो एक बहुत बड़ी एक कमी थी गाड़ी की, वो नए मॉडल में पूरी कर दी गई है। वो एंड्रॉयड स्क्रीन है जो गाड़ी के अंदर ही अब आपको देखने को मिलेगी, नेविगेशन के साथ आ रही है, थैंक्स गॉड फाइनली। और कमियों की बात करें, पुश स्टार्ट बटन नहीं है, ऑटो विंडोज़ अभी भी नहीं है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स अभी भी नहीं है। तो ये कुछ कमियां उस गाड़ी में हमें देखने को मिलती हैं। अब इसकी कीमत देखें तो तकरीबन 5 मिलियन के अंदर अंदर ये आपको टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी भी मिल जाती है। और प्राइस अलोन इज़ अ फैक्टर कि आप ड्रिफ्ट होते हैं इस गाड़ी की तरफ, आप कहते हैं यार मैं सिविक जो लूँगा या इवन सिटी या यारिस भी लूँगा, उससे बेहतर है कि मैं पूरे ऑप्शंस वाली ये गाड़ी क्यों ना ले लूँ जो ज़्यादा मुझे ऑफर कर रही है उन गाड़ियों से। और इसी वजह से मैंने भी यही रखी हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने यही गाड़ी रखी हुई है। अब तीसरे नंबर पर रखने की वजह इसकी रीसेल वैल्यू है। और एक और बात जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने फेस नहीं की, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने फेस की है। तो होता यह है कि जब लोग इसका DCT ऑयल चेंज करवाते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने चेंज कराया, तो उसके बाद गाड़ी का वॉल बॉडी का इशू निकल आता है, जिसकी वजह से चेक लाइट ऑन हो जाती है। और फिर होता यह कि वॉल बॉडी इज़ नो जोक, इट्स नॉट अ जोक एट ऑल। अगर तो वारंटी में है गाड़ी तो वो तो ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। अगर वारंटी वाइड हुई हुई है और वो उसे ठीक नहीं कर पाते, फिर वो चेंज करनी पड़ेगी। अब चेंज करने में आपको लगेंगे 4 से 5 लाख रुपए, ठीक है। ये मसला तो होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन ये निकल आता है कभी कभी मसला। तो ये एक इशू है। और फिर रीसेल में ये है कि गाड़ी बिक जाती है। मैंने बहुत अच्छी रीसेल की अपनी गाड़ी जैन ने बहुत अच्छी सेल की, आगे तो बिक रही है गाड़ी, लेकिन इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर कंपेयर टू होंडा या टोयोटा, ठीक है। तो लोगों के जहन में एक ये भी है, लेकिन बाय फार इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप बजट में रह के एक अच्छी गाड़ी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो है थोड़ी सी कम्पैक्ट है, लेकिन ठीक है। आई एम हैविंग फन, 2021 से चला रहा हूँ और अच्छी गाड़ी परफेक्ट है। आप लोगों का क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में? कमेंट सेक्शन अगेन हाजिर है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं आज की तीसरी गाड़ी जो कि दूसरे नंबर पे है, और वो है द लेजेंडरी होंडा सिटी। अब इसकी कीमत की बात की जाए तो बेस वेरिएंट इसका तकरीबन 46,70,000 से शुरू होता है और टॉप ऑफ द लाइन चला जाता है तकरीबन 53 लाख रुपए तक। रिसेंटली इनकी गाड़ी लॉन्च हुई जो हमने कवर भी किया, आप वीडियो देख सकते हैं उसकी, होंडा सिटी एस्पायर एस। एस्पायर एस में 1.5 में भी 2 वेरिएंट लॉन्च हुए, एक सादी एस्पायर और एक एस्पायर एस है। इन दोनों में क्या फ़र्क है उस वीडियो में हमने मुकम्मल तौर पर बताया हुआ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, ये क्यों मशहूर है? क्योंकि ये जिस ज़माने में आई थी उस वक्त सिविक का दौर था, ठीक है। सिविक थी या टोयोटा की गाड़ियाँ थी, GLIs वगैरह, तो ये अपनी माइलेज की वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। लाइट वेट है, उस वक्त 14-15 की आपको एवरेज दे रही थी, तो लोग समझते थे बहुत अच्छी। अब चूंकि जितना गाड़ी चलती है तो इंजन की पावर भी डिक्रीज़ होती है, परफॉर्मेंस कम होती जाती है, हॉर्स पावर ड्रॉप होते हैं, टॉर्क ड्रॉप होता है, और फिर साथ ही एवरेज भी मारी जाती है। तो अब 12-13 भी दे दे तो बड़ी बात है, लेकिन नई गाड़ियां जो हैं वो बहरहाल काफ़ी अर्सा तक आपको अच्छी एवरेज देंगी। तो एवरेज की वजह से ये क्वीन बन गई थी अपने टाइम पे। 12 से 15 किलोमीटर तक ये आपको एवरेज दे देती है विद इन द सिटी। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 1.2 लीटर और 1.5 लीटर आपको इंजन कैपेसिटी इसमें मिल जाती है।
अब फीचर्स क्या हैं जी जिसकी वजह से ये मशहूर है? फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्टेबल राइड एंड एडवांस सेफ्टी फीचर्स। एडवांस तो अभी आए हैं, मेरा ख्याल है 2020-21 तक तो इसमें एयर बैग्स भी नहीं आते थे, ठीक है। अब ABS भी आपको मिल जाता है, EBD भी मिल जाता है, एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। अब आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसमें ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स नहीं मिल रहा। अब इसकी वजह देखते हैं कि ये मशहूर क्यों है ज़्यादा और क्यों लोग प्रेफर करते हैं इस गाड़ी को। एक रीज़न तो ये है, रिलायबल है ये गाड़ी, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है इसकी, काफ़ी ड्यूरेबल गाड़ी है, और फिर स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू भी है। एक और फैक्टर है इसका कि पार्ट्स हर जगह से मिल जाते हैं, मैकेनिक हर जगह, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इन गाड़ियों का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेनिंग चैंपियन जो है वो है टोयोटा। टोयोटा पहले GLIs के थ्रू राज कर रहा था, अब यारिस के ज़रिए इस वक्त राज कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि तमाम ही मिडिल क्लास फैमिलीज़ की नंबर 1 चॉइस होती है कि वो पहले जब GLIs होती थी तो GLI ले लें, या फिर अब वो यारिस या ग्रैंडी, अल्टिस वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं। अगर थोड़े पैसे बन जाते हैं तो सिविक को छोड़ के वो ग्रैंडी की तरफ आना पसंद करते हैं। अल्टिस ग्रैंडी हम वो ले लें 1.8 तो मज़े में रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो एडवांस फीचर, डेफिनेटली इसमें फीचर्स काफ़ी आते हैं, सनरूफ मिल जाता है आपको, फिर ABS वगैरह, एयर बैग्स, काफ़ी कुछ, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको इसमें दिखता है। साथ ही साथ टोयोटा नाम है रिलायबिलिटी का, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जैसा इंजन टोयोटा बनाता है अगले आपकी 2 नस्लों 3 नस्लों के लिए गाड़ी, ठीक है, कि वो भी चलाती रहें, थके ना। गाड़ी नहीं थकती, आप थक जाते हो। ये सीन है टोयोटा की गाड़ी का। कीमत की बात करें तो तकरीबन 59,70,000 से 80 लाख रुपए तक इनकी कीमतें वेरी करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंजन साइजेस। 1.6 और 1.8 लीटर आप लेना चाहें, मैं बड़ी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। फीचर्स में आपको फ्यूल एफिशिएंसी, स्पेशियस इंटीरियर, एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, और रीज़न मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूं कि रिलायबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू आपको टोयोटा की गाड़ियां ऑफर करती हैं। टोयोटा की छोटी गाड़ियां भी देखते हैं आप, 35-36 लाख से 40 लाख के दरमियान आपको 2010 मॉडल GLI कम चली हुई अच्छी कंडीशन में अभी भी मिल रही है। अब मैंने ये खुद मेरे तजर्बे में आई है ये बात, मैंने मुशाहिदे में आई है, मैंने देखी हैं ये गाड़ियाँ जो 40-40 लाख रुपए 2010 मॉडल के मांग रहे हैं। अच्छा, अब उस गाड़ी की मज़े की बात यह है कि वो पैसे पूरे नज़र भी आते हैं उसमें, वो देख के बंदा कहता है यार ले ही लूँ। 40 लाख रुपए में आपके पास काफ़ी सारे अदर ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। फिर भी 2010 मॉडल GLI अगर कोई ले रहा है तो फिर आप सोचें क्यों ले रहा है। रीसेल वैल्यू और आवाम का एतमाद गाड़ी के ऊपर कि प्रोडक्ट अच्छी है भाई, ले लो। सो वो वाला सीन आपको GLIs के अंदर, यारिस के अंदर, आपको अल्टिस के अंदर, ग्रैंडीज, ये इस वजह से लोग ट्रस्ट ही बहुत ज़्यादा है इन प्रोडक्ट्स पे। दैट्स वाई पीपल फॉल फॉर हायर प्राइसेस एज वेल। और कंपैरेटिवली देखा जाए इतनी ज़्यादा भी नहीं है अगर आप होंडा से कंपेयर करते हैं प्राइसेस को। ये थी मेरी लिस्ट। व्हाट अबाउट यू गाइस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस लिस्ट से या नहीं, और अपनी क्या लिस्ट बनाई है आपने, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।